सर अंतिम के 50 दिनों में स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम पढ़े कि सीजल 2025 को हम भेद पाएं और एक कम समय के अंदर में बढ़िया स्कोर हम कर पाएं। अब बात आ जाती है इंग्लिश को लेकर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री में 50 नंबर का है मेरे भाई यहाँ पर, तो इंग्लिश में मेरे भाई ये 135 नंबर का है। तो 135 में 135 कैसे स्कोर करोगे दोस्त यहाँ पे। इंग्लिश में अगर आप बात करें 135 को लेकर के, तो देखो दोस्त यहाँ पर क्या होगा। सेम जैसे आपने मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज किया, वैसे थोड़ा सा इसका यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस भी इसका भी हम लोग करते हैं कि सर क्या क्या ट्रेंड रहा है। जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा वोकैब पढ़े, ज्यादा ग्रामर पढ़े, ज्यादा हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, किस पर हम कितना ध्यान दें। टेंशन मत लो, तुम्हारे सामने पूरा यहाँ पर ब्लूप्रिंट हमने रख दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 75 सवाल पूछे गए थे इंग्लिश में पिछली बार, यानी लगभग हर एक शिफ्ट में मेरे भाई 2 सवाल के करीब में, स्पेलिंग का लगभग 2 सवाल के करीब में, साइनो का लगभग 2 सवाल, एंटो का लगभग 2 सवाल। तो शुरू में जब मैं वोकैबुलरी पढ़ाता था ना, तब से मैं ये बात बोलता चला आया हूं कि दुनिया ग्रामर के पीछे दीवानी है, लेकिन उसको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आप वोकैबुलरी को ही देखोगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और लगभग 1, 9, 10 सवाल जो हैं, 25 में 10 सवाल तो डायरेक्ट ऐसे हैं जो वोकैबुलरी के पूछे जा रहे हैं। तो वोकैब का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जितना महत्वपूर्ण तुम्हारा ग्रामर है, उतना ही महत्वपूर्ण मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा जो है वोकैबुलरी है। 10 सवाल तुम्हारे वोकैबुलरी के लगभग आ गए, उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन देख लो, 1 और 2, 3 और मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा मतलब 10 क्वेश्चन तुम्हारे ग्रामर के हो गए और 5 क्वेश्चन तुम्हारे मेरे भाई यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के हो गए। तो तीनों को पढ़ना बहुत जरूरी है भाई मेरे, नहीं तो काम तुम्हारा नहीं बनेगा। तो आप एक तरीके से ये देख सकते हैं कि बढ़िया बढ़िया जो है पूरा वेटेज क्या रहा है, किसको आप ज्यादा समय दे पाएंगे, किसको आप कम समय दे पाएंगे, ये देख लीजिए। अब जैसे क्लोज टेस्ट मेरे भाई पिछली बार आया था, लेकिन आरसी नहीं आया था, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, तो क्लोज टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, जिस तरीके से कर सकते हो वीडियो देख करके, प्रैक्टिस करके किताबों से, उस तरीके से करो, लेकिन उसको स्किप करके मत जाना। तो अल्टीमेट यहाँ पर इंग्लिश के आपके 3 भाग, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब में आपको पता ही है, साइनो एंटो हो गया, वन वर्ड हो गया, ईडीएम हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और मिसेस वेल्ट वर्ल्ड हो गए। और अगर हम ग्रामर की बात करें यहाँ पर, तो ग्रामर में आपका स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस एंड नरेशन, ये पूरा पूरा ग्रामर का हो गया। और आरसी में मतलब कॉम्प्रिहेंशन में बात करें तो वही क्लोज टेस्ट है, पीक्यूआरएस से आरसी है आपका, तो ये सारा कवर करके जाना है। अब इसमें स्ट्रेटजी आप बनाओगे कि आप कैसे काम करने वाले हो। जैसे मेरा ये कहना होगा कि 1 हफ्ते तक अगर टाइम दो, तो यहां पर देखो 1-1 घंटे सबके बांट लो, 1 घंटे इसका, 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 3 घंटा यहाँ पे। ठीक है, इस 1 घंटे में आप यहाँ ये डिसाइड कर लो कि अगले 7 दिनों तक मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन एंटो पढ़ना है, फिर अगले 7 दिनों तक मुझे यहाँ पर वन वर्ड पढ़ना है, अगले 7 दिनों तक मुझे यहाँ पर ईडीएम फ्रेज पढ़ना है, और यहाँ पर जो है 2 से 3 दिनों में मुझे मिसेस वेल्ट पढ़ना है। इस तरीके से करके यहाँ 25 दिनों का बनाओ, फिर बाद में अगले 25 दिन उसी को यहाँ रिपीट कर देना। तो 1-1 घंटे डेली अगर वो कैब को इस तरीके से दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 घंटे जो ग्रामर को दोगे, तो शुरू के 1 हफ्ते में 3 टॉपिक बांट लो, फिर अगले एक हफ्ते में 3 टॉपिक बांट लो, इस तरीके से करके 50 दिनों में इसको कंप्लीट कर लो। वहां पे कॉम्प्रिहेंशन में भी वैसे ही काम करो, 10 दिन सिर्फ क्लोज टेस्ट, 10 दिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन, और 10 दिन मेरे भाई यहाँ पर पीक्यूआरएस पैराजंपल। 30 दिनों में पढ़ना है और 20 दिनों की प्रैक्टिस करके 50 दिनों में आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से रगड़ सकते हो। तो ये हमारा कर लो। अब बात आती है सर रिसोर्स क्या होगा। यहाँ पर बता तो दिया कि पढ़ना कैसे है, लेकिन सर यहाँ पर रिसोर्स क्या होगा, तरीका क्या होगा, सर कंटेंट क्या होगा हमारा यहाँ पर। तो मेरे भाई जो रिसोर्स है वो आपका अपने मेरे भाई प्रशांत सर हैं, ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको 45 दिन 45 मैराथन में इंग्लिश पूरा करा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप उनकी 45 डेज 45 मैराथन को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप मेरे भाई बैच से करना चाहते हैं तो आप उनके रिकॉर्डेड बैच से कवर कर लीजिए। ठीक है, तो जो वो कैब का टारगेट हमने आपको बताया 1 घंटा, उसमें यहाँ पर इतने टारगेट आप अपना लेकर के 1 घंटे के माध्यम से इसको पूरा पूरा कवर करिए। जो कॉम्प्रिहेंशन का हमने आपको बताया, कोशिश करिए कि नाना करते करते पेपर के पहले आप इतने 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 सवाल मेरे भाई यहाँ पर लगा ही ले, जिसमें 23 और 24 के सारे पीवाईक्यू सम्मिलित हो। ठीक है, और बाकी तो पूरा ग्रामर तो है ही। ठीक है, आपके प्रशांत सर जिंदाबाद हैं, बढ़िया तरीके से करा ही रहे हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस अगर आपको बाकी करनी है तो आप इस किताब से कर सकते हैं। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर तरीका होना चाहिए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश में बेहतर आप कर पाएंगे। आपको तीनों को 1-1 घंटा देना पड़ेगा, और उसके बाद भी अंदर में जैसे जैसे मैंने जो तरीके बताए थे वैसे करना पड़ेगा। जिस भी टॉपिक में दिक्कत है तुरंत यूट्यूब पर पहुंच जाओ या फिर उनके बैच से कवर कर लो, लेकिन पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत शानदार तरीके से प्रशांत सर आपको कराते हैं, तो आप उनकी वीडियोज यूट्यूब से देख करके कवर कर सकते हो। और वीडियो को हर जगह पे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। मन में कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।